नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 10 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान, तोहफा क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से अभी अभी 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा सरकार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार योजना में दावा यानी क्लेम दाखिल करने की समय सीमा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने जा रही है। इस प्रस्ताव पर 22 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। अभी योजना में परिवार के सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर 3 महीने के भीतर दावा करना जरूरी है। समय सीमा पार होने पर कई परिवार लाभ से वंचित रह जाते हैं। सरकार का मानना है कि शोक, दस्तावेज जुटाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण कई जरूरतमंद परिवार तय समय में आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी है? हरियाणा में पंजीकृत परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-केवाईसी और डीबीटी के लिए बैंक खाता पासबुक, आधार से लिंक और डीबीटी सक्षम, आय प्रमाण पत्र, 1 लाख तक आय का प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विवाहित महिलाओं के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आधार से लिंक, एसएमएस और ई-केवाईसी के लिए। पुराने मामलों को भी मिल सकती है राहत। सरकार इस संशोधन का लाभ पुराने मामलों तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे वे परिवार भी योजना के दायरे में आ सकते हैं जिनके दावे केवल समय सीमा खत्म होने की वजह से अटक गए थे। प्रस्ताव के अनुसार विलंब से दाखिले दावों के निपटारे के लिए अलग मंजूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। 6 से 7 महीने की देरी वाले मामलों पर सीईओ स्तर पर फैसला होगा। 7 से 9 महीने की देरी वाले मामलों को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की मंजूरी लेनी होगी। 9 से 12 महीने तक देरी वाले मामलों में अंतिम निर्णय वित्त मंत्री स्तर पर लिया जाएगा। शिकायतों के लिए नया तंत्र भी बनेगा। योजना से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निपटार के लिए जिला और मुख्यालय स्तर पर नया शिकायत निवारण तंत्र बनाने का प्रस्ताव है। जिला स्तर पर इसकी जिम्मेदारी उपायुक्तों को दी जा सकती है। हरियाणा सरकार की दयालु योजना के तहत 6 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पात्र परिवारों को कमाऊ सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सरकार लेगी फैसला। हरियाणा सीएम नायब सैनिक मीडिया एडवाइजर ने बताया कि सरकार का मानना है कि 3 महीने की समय सीमा कई जरूरतमंद परिवारों के लिए बाधा बन रही थी। यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो हजारों परिवारों को राहत मिलने का रास्ता खुल सकता है, खासकर वे लोग जिनके क्लेम सिर्फ देरी की वजह से खारिज हुए थे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाली एचटेट प्रदेश के 3 जिलों में नहीं होगी, जिसमें पंचकुला, करनाल व कुरुक्षेत्र शामिल है, जहां के अभ्यर्थियों को पड़ोसी जिलों में एग्जाम देने के लिए जाना होगा। वहीं एचटेट परीक्षा को लेकर शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयारी की जा रही है ताकि इस बार बेहतर ढंग से एग्जाम कराए जा सके। तो हरियाणा के 3 जिलों में नहीं होगा एचटेट, पड़ोसी जिलों में जाएंगे उम्मीदवार। 760 सेंटरों पर 2,33,000 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू। नए श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। पुराने श्रमिकों का रिन्यूअल भी शुरू हो गया है। पात्र श्रमिकों को मिलेगा अब सरकारी योजनाओं का लाभ। अब सत्यापन और जांच के बाद ही होगा रजिस्ट्रेशन। शिकायत और आपत्तियों के लिए समिति गठित कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और कल्याणकारी सुविधाओं का अब मिलेगा लाभ। फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रहेगी कड़ी निगरानी। तो निर्माण कार्य से जुड़े सभी श्रमिक जल्द अपना पंजीकरण कराएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर पहले से 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति के नाम से बुक किए गए टिकट पर यात्रा करना भी महंगा पड़ेगा। महिला कोच में प्रवेश करने वाले पुरुष पर और ट्रेन व रेल परिसर में अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों से अधिक जुर्माना वसूल किया जाएगा। नए नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत यह बदलाव किए गए हैं। तो नियम तोड़ने पर रेलवे बोर्ड ने ये दंड प्रावधान किए हैं। बिना टिकट यात्रा करने पर किराए के साथ 500 रुपये जुर्माना। दूसरे के टिकट पर यात्रा करने के बाद किराए के साथ 500 रुपये जुर्माना। बिना लाइसेंस फेरी लगाना व भीख मांगना 2,000 रुपये जुर्माना। महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में प्रवेश 2,500 रुपये। प्रतिबंधित सामान लाना 10,000 रुपये या नुकसान की भरपाई। स्टेशन व ट्रेन में अनाधिकृत प्रवेश 500 रुपये। नशा और हंगामा करने पर 24 घंटे की जेल, 1,000 रुपये या सामुदायिक सेवा की सजा। अश्लीलता फैलाने या यात्रियों को परेशान करना 1,000 रुपये या 6 महीने की जेल। तो ये बड़ी अपडेट। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर अब देना होगा 2 गुना जुर्माना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 15,95,644 लाभार्थी किसानों के खातों में 319 करोड़ 13 लाख की राशि जारी कर दी गई है।
तो हरियाणा के किसानों को 23 किस्तों में कुल 7,881 करोड़ 60 लाख दिए जा चुके हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के 15,95,000 किसानों को राशि जारी कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में दर्ज जन्म तिथि संबंधी रिकॉर्ड को सही और अपडेट रखने के लिए एक विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे ऐसे नागरिक जिनकी जन्म तिथि का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि सत्यापन अनिवार्य, एसएमएस मिलने पर 30 दिन में करें दस्तावेज जमा। जन्म तिथि सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, वर्ष 2019 तक का मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, निम्नलिखित दस्तावेजों में किसी एक को वैध प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने अपने वादे के मुताबिक राज्य के पात्र कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए तैयारी कर ली है। इसके तहत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के ऑफर लेटर वितरित किए जाएंगे। तो प्रदेश में नौकरी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च की तैयारी, एचओडी के लिए जारी हुआ यूजर मैनुअल, पात्र कच्चे कर्मचारियों को मिलेंगे जॉब सिक्योरिटी के ऑफर लेटर, आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो एचओडी और डीडीओ की भूमिका क्या रहेगी, पोर्टल संचालन के लिए चरणबद्ध गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के अंतर्गत आने वाले पात्र सरकारी कर्मचारियों को बड़ा विकल्प देते हुए उन्हें हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में शामिल होने की एक मुश्त और अपरिवर्तनीय सुविधा प्रदान की है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यूपीएस का विकल्प चुन चुके कर्मचारी अब निर्धारित शर्तों के तहत एनपीएस में स्थानांतरित हो सकेंगे। तो सरकारी कर्मचारी को केवल एक बार यूपीएस से एनपीएस में आने का मौका, हरियाणा सरकार ने दिया पेंशन योजना बदलने का मौका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पासपोर्ट एनओसी के नियम हुए सख्त, अधूरे दस्तावेज भेजने वाले कॉलेजों पर होगी सख्ती, कोर्ट केस छिपाए तो नहीं मिलेगी एनओसी। तो हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पहले से अधिक सख्त हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी नए दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना पूर्ण जांच और दस्तावेजों के सत्यापन में कोई भी आवेदन मुख्यालय नहीं भेजा जाएगा। विभाग को लगातार ऐसे मामले मिल रहे थे जिनमें अधूरे दस्तावेज और अपूर्ण सूचनाओं के साथ एनओसी के आवेदन भेजे जा रहे थे। इससे फाइलों के निस्तारण में देरी होने के साथ अनावश्यक पत्राचार भी बढ़ रहा था। इसी को देखते हुए विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य को विस्तृत चेकलिस्ट जारी कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।